बिटसेट 2025 का जो आपका यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है वो हम यहाँ पे मई के आसपास जो है देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपके पास टाइम बचा है तो एक ना एक सवाल आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि क्या अगर मैंने अभी से जो है प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करी तो क्या मैं बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल भी सकता हूँ या फिर नहीं। तो अगर आपके भी दिमाग में ये डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। आपकी जितने भी दिमाग में क्वेरीज है वो शायद यहाँ पे जो है रिजॉल्व हो जाएगी। अब देखो, एक चीज जो है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई 5 महीने का टाइम है अभी आपके पास बिटसेट एग्जाम के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। अगर कोई स्टूडेंट इस टाइम पे भी अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट करने की सोचता है तो वो इस एग्जाम को जो है क्रैक कर सकता है, क्योंकि आपको एग्जाम को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा तभी जाके इस एग्जाम को जो है क्रैक किया जा सकता है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिटसेट के लिए कौन सा आपके लिए सही रिसोर्स है ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो आपके लिए जो है बिटसियन टीम ने जो है प्रिपेयर किया है बिटसेट 2025 चैंपियंस कोर्स। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स जो कि बिटसेट में पूछे जाते हैं, जो भी आपको सिलेबस देखने को मिलता है, हर एक चीज आपके लिए यहाँ पे कवर अप कराई गई है। साथ ही साथ काफी ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा जो कि आपकी बिटसेट के प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। बाकी कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो, जो भी ये आपको सेल्फ डाउट यहाँ पे आ रहा है ना वो इस वजह से है क्योंकि आप जो भी बिटसेट की चीजें उसको जेई से कंपेयर करना स्टार्ट कर दे रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर मेरी जेई मेंस की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है तो बिटसेट के लिए भी मेरी जो है प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इस चीज को सबसे पहले आपको रोकना पड़ेगा। आप एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर मैं आपको पिछले साल के भी कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा उनके जेई मेंस के अंदर 90 से भी कम परसेंटाइल थे, पर भी बिटसेट में जो है एक अच्छा स्कोर बन गया था। आप कह सकते 270, 275, 280, इवन 300 भी जो है वो क्रॉस कर गए थे। जबकि आप जानते हैं कि 90 परसेंटाइल से कम यानी कि स्टूडेंट की रैंक बहुत ही पीछे आई थी जेई मेंस के अंदर। तो ये चीज जो है ये पॉसिबल कैसे हो पाती है जिन स्टूडेंट्स ने इस टाइम पे बिटसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी? तो ये पॉसिबल इसलिए हो पाती है क्योंकि जेई और बिटसेट में अभी के टाइम पे यहाँ पे डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 45 दिन का आपके पास टाइम बचा है। तो अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि भाई जेई मेंस के प्रिपरेशन में आज से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर दूं तो चीजें आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। हाँ, वहां पे आप थोड़े हाई वेटेज चैप्टर्स पे जो है यहाँ पे फोकस कर सकते हो, पर हो सकता है लक फैक्टर उतना नहीं चले, किसी चैप्टर का वेटेज उतना नहीं पूछा जाए, तो ये सब चीजें आपके जेई मेंस के रिजल्ट को यहाँ पे बिगाड़ सकती है। दूसरी चीज, यहाँ पे पेपर लेवल जो है आपको यहाँ पे टफ देखने को मिलता है। तीसरी चीज, परसेंटाइल सिस्टम यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कि उसकी जो है अगर यहाँ पे बहुत ही इजी शिफ्ट आ गई तो अच्छे खासे मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तब जाके आपके 99 परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल बन पाते। तो ये सब चीजें जो है आपको जेई मेंस में देखने को मिलती है। लेकिन बिटसेट में चीजें बदल जाती है। यहाँ पे बिटसेट में इस टाइम पे अगर हम बात करें तो मोर देन 5 मंथ्स जो है आपके पास है, जिसमें स्टूडेंट जो है अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करके उसको रिवाइज करके यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकता है। तो ये चीज आपके लिए जो है मेरे हिसाब से काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल साबित हो सकती है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको जो है पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजियर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू जेई मेंस। तो ये भी एक जो है आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है। और लास्ट चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी परसेंटाइल सिस्टम देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे जो है बिट्स की जो आपकी अथॉरिटी रहती है वो ये चीज को क्लेम करती है कि जो आपके पेपर्स है वो काफी बैलेंस्ड बनाए जाते हैं, है ना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जितना आप स्कोर कर रहे हो तो उस हिसाब से जो है अगर वो ब्रांच का कट ऑफ वहां पे जाता है तो आपको जो है वो ब्रांच वहां पे मिल सकती है ना। तो वो स्कोर के हिसाब से जो है डिपेंड करेगी चीजें, ऐसा नहीं कि शिफ्ट की लेवल ऑफ डिफिकल्टी से। तो ये चीजें जो है ना आपके लिए चीजें काफी बैलेंस आउट कर देता है, और आप जो है अगर बिटसेट में एक अच्छा स्कोर लाते हो तो डेफिनेटली एक अच्छी ब्रांच आपको जो है किसी भी कैंपस के अंदर मिल सकती है। अब देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपके पास जो टाइम बचा हुआ है 5 महीने का, उसके लिए हमने एक कंप्लीट रोड मैप आपके लिए तैयार कर लिया है कि भाई दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, है ना। बोर्ड्स भी आपके, मैं वो चीज भी समझ रहा हूँ, तो उसको भी मैनेज करते हुए कैसे चीजें कर सकते हो। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक चेक नहीं किया है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आधे से ज्यादा चीजें तो आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगी कि अब क्या बात आपको फॉलो करना चाहिए बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। और यहाँ पे जो है कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है कि अब नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट दिमाग में सेट कर लिया तभी जाके उस गोल को जो है आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। सबसे पहली चीज कि आपको जो है अपने पूरे सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, क्योंकि देखिए ये जेई मेंस जैसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स है, क्योंकि जेई मेंस में हम हाई वेटेड चैप्टर्स कैसे निकाल पाते, हमारे पास पीवाईक्यूज अवेलेबल रहते, जबकि यहाँ पे बिटसेट में सब मेमोरी बेस्ड रहते हैं जिन पे हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाना पड़ेगा और किसी भी शिफ्ट में ऐसा हो सकता है किसी चैप्टर से आपका ज्यादा वेटेज पूछ लिया जाए, तो पूरा सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो है स्पेशल केयर आपको लेना है किसकी, डिलीटेड चैप्टर्स और टॉपिक्स का, क्योंकि जेईई मेन से जो टॉपिक्स यहाँ पे हट गए वो बिट सेट में पूछे जाएंगे और हो सकता है उन्हीं चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो ये चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तीसरी चीज यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको डेली नहीं भी तो वीकली कम से कम निकालना है किसके लिए, एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस सेक्शन को इग्नोर करते हैं पर इसकी इंपॉर्टेंस आपको जब मॉक टेस्ट देते हो ना तब समझ में आता है। कई बार ऐसा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं बन पाएगा, तो ये चीज जो है आपके यहाँ पे बैलेंस आउट कर लेगी। एलआर एंड इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे तो इसके अंदर एक अच्छा स्कोर जो है आप निकाल सकते हो। और अगली चीज ये है कि जो 5 महीने आपके पास मिल रहे हैं उसमें से मैक्सिमम टाइम आपका जो है क्वेश्चन सॉल्विंग में जाना चाहिए, ना कि थ्योरी में, बार बार थ्योरी पढ़ने में। अगर जेईई मेंस के टाइम पे चीजें आपने जो है पढ़ी है तो वो चीजें आपके लिए जो है बिट सेट में भी काम आने वाली है, सीधा फिर जो है क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करो। और क्वेश्चन सॉल्विंग ऐसी जो है सिंपल क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करनी है, विद अ टाइमर करनी है, ताकि आपको समझ में आए कि हर क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है या फिर जो गिवन सेट ऑफ क्वेश्चन है उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो उससे लगातार आप जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा पाओगे। और पांचवी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको आपका जो एवरेज स्कोर है मॉक टेस्ट के अंदर उसको कम से कम 270 प्लस तक ले जाना होगा, अगर आप जो है यहाँ पे 330 प्लस का टारगेट लेते हुए चल रहे हो, क्योंकि मॉक टेस्ट में इतना स्कोर अचीव करोगे फिर धीमे धीमे जंप करते हुए आप फाइनल अटेम्प्ट तक, मतलब जो आपकी फाइनल एग्जाम रहेगी बिट सेट की, वहां पे उस स्कोर तक पहुंच सकते हो। तो कम से कम मॉक टेस्ट में स्कोर को अचीव करना पड़ेगा, पर मॉक टेस्ट तभी दे पाओगे जब आपका कंप्लीट यहाँ पे जो है सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा और 5 महीने के अंदर ये चीजें जो है पॉसिबल है। तो अब मेरे हिसाब से आपको आपके दिमाग में जो है क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये चीजें जो है अचीवेबल है और आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो एक बार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा क्या अब आप रेडी है यहाँ पे बिटसेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अब कोई सेल्फ डाउट तो नहीं रह गया है, या फिर कोई दूसरा टोक दे कि भाई नहीं अब तू इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता, तो उसको जवाब देना आना चाहिए कि भाई आपका रिजल्ट ही जो है हर चीज यहाँ पे दिखाएगा। और अगर आप जो है इस चीज से एग्री करते हैं तो एक चीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको यहाँ पे बिट्स पिलानी क्यों चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई कि बिट्स पिलानी आपको क्यों चाहिए, आपको वो टारगेट क्यों अचीव करना है, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। जब भाई इंसान इतने पक्के मन से जो है किसी चीज के आगे बढ़ता है तो वो उसको जो है अचीव कर ही लेता है। तो ये चीज भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपके लिए भी जो है ये काफी ज्यादा यहाँ पे मोटिवेटिंग साबित होगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।